हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 2-3 अपडेट हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। इस बार जो आपकी परीक्षा होगी वो पहले की तरह 3 या 4 पालियों में नहीं होगी। जैसे पिछली बार 17-18 फरवरी को जो आपकी परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए, तो वो 4 पालियों में हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 11 पालियों में परीक्षा होने जा रही है। और इस बार दूसरा अपडेट ये भी है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। परीक्षा केंद्र जो आपका होगा वो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। होम डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, होम जो आपका मंडल होता है वो भी नहीं, गृह मंडल भी नहीं मिलेगा आपको। गृह मंडल से बाहर जाना पड़ेगा। सिर्फ जो गर्ल्स होंगी उनके लिए गृह मंडल में व्यवस्था की जाएगी एग्जाम सेंटर की, और जो विकलांग होंगे उन्हें गृह जनपद में दिया जाएगा, और महिलाओं को गृह मंडल में दिया जाएगा। और जो बॉयज़ होंगे तो उनके लिए गृह मंडल से बाहर ही सेंटर आपका अलाउट होगा। पहले ऐसा नहीं कि मंडल में आपको मिल जाएगा, जिले में होम डिस्ट्रिक्ट में पहले मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है अब। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। क्या न्यूज़पेपर में क्या खबरें आई हैं और अपडेट क्या है इन सभी चीज़ों के बारे में। देखिए, यह नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहा है केंद्र 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। ये आज का ही न्यूज़पेपर है, अमर उजाला प्रयागराज का। पुलिस भर्ती को मिले सिर्फ 54 केंद्र, जबकि पिछली बार 126 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। यानी कि जो प्रयागराज में पिछली बार 126 केंद्र बने थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो री एग्जाम होना है उससे पहले जो 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था, तो उसके लिए पिछली बार 126 केंद्र बनाए गए थे, जबकि इस बार कुल 54 केंद्र ही बनाए गए हैं। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नई परीक्षा नीति लागू की है, उसी के तरह उसी की जो रूल है, उसी के जो नियम है, उन्हीं के तले ये जितने भी सेंटर है वो बनाए जा रहे हैं। क्योंकि इस बार प्राइवेट कॉलेज हैं, जो निजी कॉलेजों को जो सेंटर परीक्षा केंद्र वो नहीं बनाया जा रहा है। सिर्फ सरकारी कॉलेज और जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। तो चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। नए मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पाए हैं, जबकि विगत दिनों हुई परीक्षा जिले के 26 केंद्रों पर हुई थी। यही स्थिति रही तो जिले में पुलिस भर्ती के लिए 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। यानी इस बार जो 4 पालियों पिछली बार हुई थी, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला। 11-12 पालियां आपकी लग जाएंगी तब आपका एग्जाम होगा। यानी इस बार आपका एग्जाम लगभग 1 सप्ताह चलने वाला है। 5-6 दिन ऐसे 1 सप्ताह आपका एग्जाम चलेगा। 2 दिन में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। और बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को कुल 4 पालियों में हुई थी। हर पाली में कुल 126 केंद्रों पर 69,744 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस तरह से जिले में कुल 2,78,976 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। पेपर लीक होने की वजह से वह परीक्षा निरस्त हो गई थी। अब उसे दोबारा कराने की कवायद शुरू की गई है। इसके तहत भर्ती संस्था की ओर से जिलेवार परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है, पर नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। जिले प्रशासन की ओर से सभी 51 शिक्षण संस्थानों की 51 संस्थानों की सूची भेजी गई है, जिनमें एक पारी बोल सकते हैं, इन्होंने पारी लिख दिया यहाँ पे। 19,644 परीक्षा दे सकते हैं। इनके अलावा बृहस्पतिवार को MNIT प्रोफेसर राजेंद्र रज्जू भैया विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने भी परीक्षा कराने की सहमति दे दी है। यानी ये प्रयागराज में ही है ये सेंटर, ये विश्वविद्यालय, तो इनने भी सहमति दे दी है अपनी उत्तर प्रदेश की पुलिस की री एग्जाम कराना है उसके लिए। इन केंद्रों पर क्रमशः 1400, 600 और 500 अभ्यर्थी परीक्षा बैठ सकेंगे। इस तरह एक पाली में 22,244 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जिला प्रशासन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी संपर्क में है। वहां से सहमति मिल जाती है तो एक पाली में अधिकतम 25,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। इस तरह से 2,78,976 अभ्यर्थियों के लिए 4 के बजाय 11 पालियों में परीक्षा आयोजित करनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार सेंटर्स कम बना जा रहा है। सेंटर्स कम बनेंगे तो स्टूडेंट की संख्या, पहले ऐसा तो नहीं, स्टूडेंट की संख्या कम हो जाएगी। जो 48 या 49 लाख फॉर्म फिल हुए थे, तो फॉर्म तो वही बड़े हुए हैं और सबको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं जिन्होंने एग्जाम दिया था उन्हीं को मौका मिलेगा, मौका सबको मिलने वाला है। तो इस हिसाब से फिर देखा जाए तो 11 पालियों में आपकी जो परीक्षा है वो कराई जा सकती है। और दूसरी अपडेट देख लेते हैं। बदलाव, अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों को मंडल में होंगे केंद्र। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो चलिए इस पे पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोग, बोर्ड और अन्य संस्थाओं की परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब उनके गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र मिलेंगे। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक से अधिक जनपद में परीक्षा आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। हालांकि शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल के निकट किसी अन्य मंडल के जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद में तो परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे, लेकिन मंडल से बाहर भी नहीं भेजा जाएगा। मंडल में गृह जनपद से इतर दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थी
को गृह जनपद में केंद्र आवंटित होंगे। परीक्षा केंद्रों का आवंटन रैंडम आधार पर किया जाएगा। जैसे एक स्थान के एक परीक्षार्थी एक ही केंद्र में परीक्षा ना दे सके। यानी अगर आप मान लीजिए एक गांव के हैं 4 लोग, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सेंटर पर नहीं भेजा जाएगा, अलग अलग सेंटर्स होंगे, अलग अलग जिले भी हो सकते हैं। और जो महिलाएं होंगी उन्हें, जैसे आप मान लो हम कि आपका जिला अगर बरेली है, तो बरेली में आसपास आपको पीलीभीत भेज दिया जाएगा, शाहजहांपुर भेज दिया जाएगा, रामपुर भेज दिया जाएगा, लेकिन आपको जो आपका बरेली है वहाँ नहीं भेजा जाएगा। गृह मंडल में तो मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको गृह जिले में नहीं मिलेगा आपको। और जो सिर्फ विकलांग होंगे उन्हें ही गृह जिले में जो आपका परीक्षा केंद्र है वही बनाया जाएगा। और इसमें भी कुछ और नियम बताए गए हैं। आधे घंटे पहले कक्ष निरीक्षकों को आवंटित होंगे परीक्षा कक्ष। परीक्षा कक्ष में केंद्र में प्रवेश से आधे घंटे यानी 30 मिनट पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर कक्ष निरीक्षकों की परीक्षा कक्ष आवंटित की जाएंगी। यानी जो पहले से जो अब तो क्या होता है, जो सीट चिप पे जो चिट चिपी होती है वो होता है, उस पर लिखा होता है कि आपका ये पहले से पता चल जाता है 2 एक दिन पहले कि आपका ये सीट आपकी है, ये सीट इसकी है, ये सीट दूसरे की है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। रैंडम आधार पर सिर्फ आधे घंटे पहले आपकी जो सीट निर्धारित होगी, जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षकों की तैनाती में अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता पड़ने पर कम से कम 50% स्टाफ परीक्षा केंद्र के बाहर के शासकीय स्टाफ को रखा जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती में 2 से 3 निकटतम परीक्षा केंद्रों के लिए की जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट कोषागार से प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के गोपनीय बंडल लाने की और ले जाने के लिए वीडियोग्राफी कराएगा। 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी, सीसीटीवी में रखी जाएगी नजर। परीक्षा कक्ष के अंदर प्रश्न पत्रों ओएमआर सीट को सील पैकेट खोलते समय साक्षी के रूप में कम से कम 2 परीक्षार्थियों को हस्ताक्षर कराए जाएंगे। वहीं पर्यवेक्षणीय अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा को सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और इसके लिए कंट्रोल रूम बनेगा। एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा होने पर प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका की परीक्षा केंद्र पर दोनों पालियों के लिए अलग अलग लाया जाएगा। परीक्षार्थियों के साथ साथ कर्मचारियों की भी होगी तलाशी। परीक्षार्थियों के साथ साथ परीक्षा केंद्र पर तैनात कार्मिकों की भी अपने कक्ष में आने पर सघन तलाशी ली जाएगी और परीक्षा पूर्ण होने से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए महिला कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। और तीसरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होंगे ओएमआर सीट। लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किए बड़े बदलाव। 8 सीरीज में छपेंगे पेपर। प्रश्न पत्रों के क्रम में बदलाव के साथ उत्तर विकल्प भी रहेंगे परिवर्तित। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हर भर्ती के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ साथ इनकी प्रिंटिंग प्रेस भी 2 प्रेस में होगी। इतना ही नहीं, ओएमआर सीट भी ABC नहीं मल्टीपल सीरीज में होगी। पुलिस RO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भर्ती आयोग के साथ ही सरकार इस मामले में जमकर फजीहत हुई। आप समझ सकते हैं कि RO का पेपर लीक हुआ 10 जो फरवरी को हुआ था, उसके बाद 17-18 फरवरी को पुलिस का पेपर लीक हुआ। हालांकि जो पुलिस का पेपर था वो पहले रद्द कर दिया गया और जो RO का था वो बाद में किया गया। लेकिन सरकार और प्रशासन की बहुत फजीहत हुई थी। जो 2 पेपर लगातार इसमें लीक हुए थे और इसमें भी विपक्ष ने भी काफ़ी मुद्दा उठाया था। इसमें इस बार संसद में भी काफ़ी मुद्दा उठाया जा रहा है पेपर लीक का। इस कारण सरकार ने 14 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइन तैयार की। इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर छपाई, परीक्षा केंद्र निर्धारण समेत हर स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई। शासन की ओर से गाइडलाइन के अनुसार हर भर्ती परीक्षा के प्रत्येक पाली में कम से कम 2 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र 2 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए जाएंगे। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा, इसका निर्धारण परीक्षा के 12 दिन या एग्जाम शुरू होने से अधिकतम 5 घंटे पूर्व किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि पेपर के हर सेट की न्यूनतम 8 सीरीज होंगी। वह भी मल्टीपल नंबरों वाली ABCD प्रश्न पत्र नहीं होंगे। इतना ही नहीं, हर सेट में प्रश्न पत्रों के क्रम तो बदले ही होंगे, उनके जवाब के विकल्प भी परिवर्तित रहेंगे। यानी किसी सीरीज में एक सवाल के जवाब का A विकल्प सही है तो दूसरी सीरीज में उसी प्रश्न का कोई दूसरा विकल्प सही होगा, ताकि नकल की आशंका को खत्म किया जा सके। परीक्षा कक्ष में पेपर बांटते समय इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि अगल बगल वाले अभ्यर्थियों को अलग से अलग सीरीज मिले। OMR सीट में मल्टी सीरीज होगी ताकि OMR बदले जाने की आशंका भी ना रहे। इसके अलावा हर OMR की 3 प्रतियां होंगी। एक प्रति मूल्यांकन के लिए भर्ती कराने वाली संस्था को दी जाएगी, दूसरी कोषागार में सुरक्षित रखी जाएगी ताकि किसी तरह के विवाद होने की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। तीसरी प्रति अभ्यर्थी को सौंप दी जाएगी। 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी तो मुख्य सचिव लेंगे बैठक। किसी भर्ती परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो एग्जाम से पहले मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर पर बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसमें भर्ती आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा मंडल और जिला स्तर पर भी बैठक होगी। एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों की होगी परीक्षा, यानी कि आपके 50 लाख अगर अभ्यर्थी हैं यूपी पुलिस में तो आप समझ सकते हैं कि 10 पालियों से कम में परीक्षा नहीं होगी। उसमें सही लिखा है 11 पालियों में होगी। 10-11 पालियों में परीक्षा होगी, इससे कम में नहीं हो पाएगी। इस बार जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक शासन की ओर से गाइडलाइन के अनुसार किसी भर्ती में 4 लाख से अधिक आवेदक हैं 2 स्तरीय परीक्षा होगी, यानी एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके अलावा एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो उसी के अनुसार परीक्षा पालियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। 5 लाख से कम अभ्यर्थियों की स्थिति में अभी आयोग 1 से अधिक पालियों की परीक्षा करा सकता है। परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए अलग होगी एजेंसी।
और पूरी परीक्षा की हर व्यवस्था की एक एजेंसी के पास नहीं होगी। इसके लिए 4 अलग-अलग एजेंसियों का चयन किया जाएगा। भाई एक एजेंसी पेपर तैयार करने, छपवाने तथा सभी जिलों के कोषागार तक पहुँचाने में काम करेगी। दूसरी एजेंसी के पास परीक्षा संपन्न कराएगी, यानी कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुँचाने, केंद्र की व्यवस्था तथा परीक्षा के बाद OMR सीट को आयोग तक पहुँचाने का काम होगा। तीसरी एजेंसी के पास परीक्षा केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था होगी। चौथी एजेंसी के पास OMR सीट की स्कैनिंग तथा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी। यह काम आयोग परिसर में ही होगा, यानी कि जो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट एजेंसी है वो अपने किसी परिसर में करा लें। जो भर्ती बोर्ड हो या आयोग होगा उसी के परिसर में ये सब कार्य कराया जाना हो। OMR सीट स्कैनिंग का और रिजल्ट का सभी कार्य आयोग में ही होगा। अफवाहों का तत्काल खंडन करेगा आयोग। भर्ती परीक्षाओं से पहले या परीक्षा के दौरान पेपर आउट होने पर अन्य तरह की अफवाहें भी खूब उड़ती हैं। इससे परीक्षा के सवालों में घेरे में आ जाती है। इससे भर्ती आयोग की गरिमा भी ठेस पहुंचती है। इससे बचने के लिए गाइडलाइन में ये कहा गया है कि आयोग की ओर से किसी अफवाह का तत्काल खंडन किया जाएगा। इसके अलावा आयोग के अफसर STF व पुलिस के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहेंगे। परीक्षा केंद्र पर वहाँ से निगरानी भी रखी जाएगी। तो देखिए ये सारी चीज़ें थी जो बतानी थी मैंने आपको कि ये एक पाली परीक्षा नहीं होगी, 10-11 पाली में आपकी परीक्षा होने जा रही है, 4 पाली में नहीं होगी पहले की तरह। और जो इस बार आपका मंडल में परीक्षा केंद्र जो आप बॉयज़ के हैं उनके लिए मंडल में परीक्षा केंद्र नहीं मिलेगा, गृह मंडल से बाहर मिलेगा। और लड़कियों के लिए गृह मंडल में मिलेगा, लेकिन गृह जिले में नहीं मिलेगा। सिर्फ विकलांगों को गृह जिले में जहाँ आपको परीक्षा केंद्र होगा वो आवंटित किया जाएगा। इन्हीं सब अपडेट के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और अगर ऐसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत सूचित करूँगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपका एग्जाम जुलाई लास्ट या अगस्त स्टार्टिंग में संभावित है। आप 1 महीने की तैयारी मानकर करिए कि 1 महीना है हमारे पास, इससे ज़्यादा समय नहीं है। अगर ज़्यादा मिल जाता है तो और अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाएगा आपका। ज़्यादा मिल भी जाता है तो इसमें तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, और ऐसा तो नहीं कि तैयारी कम हो जाएगी। तो आप लोग 1 महीने के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी एग्जाम डेट जैसी डेट आएगी मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट्स के माध्यम से सूचित करूँगा। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।